हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया और मज़े में होंगे। चलिए आज सुनते हैं कहानी, मज़ेदार और प्रेरणादायक। सुनिए और मज़े लीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। सफेद हाथी जातक कथाओं की एक शास्त्रीय कहानी। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में हाथियों का एक झुंड रहता था। उनका राजा एक शानदार सफेद हाथी था। वह स्वभाव से अत्यंत दयालु और कोमल थे। उसके झुंड के सभी सदस्य उससे प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। जैसे जैसे सफेद हाथी बूढ़ा हो रहा था, उसने झुंड के राजा की नौकरी छोड़ने और अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने का फैसला किया। वह अपनी माँ से प्यार करता था जो बूढ़ी और अंधी हो गई थी। सफेद हाथी अपनी माँ और परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहता था। प्रतिदिन खूबसूरत सफेद हाथी भोजन की तलाश में जंगल के अंदर चला जाता था। वापस आते समय सफेद हाथी को किसी इंसान की तेज आवाज सुनाई दी। वह मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था। वह व्यक्ति जंगल में रास्ता भटक गया था। रोने की आवाज सुनकर सफेद हाथी उसकी मदद के लिए गया। सफेद हाथी को देखकर वह आदमी और भी डर गया। लेकिन सफेद हाथी ने बहुत दया और देखभाल के साथ उससे कहा कि वह डरे नहीं, क्योंकि हाथी को जंगल से बाहर जाने का रास्ता पता है और वह उसे जंगल से बाहर जाने में मदद करेगा। हाथी उस आदमी को अपनी पीठ पर उठाकर उठाकर जंगल के बाहर ले गया। वह आदमी बहुत खुश हुआ और हाथी का आभारी था। कुछ दिनों के बाद वनपाल ने सुना कि राजा का हाथी मर गया है और वह नए हाथी की तलाश कर रहा है। इसलिए वनपाल राजा के पास गया और उसे कैंडोराना पर्वत पर मिले सफेद हाथी के बारे में बताया। राजा बहुत प्रसन्न और प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत सफेद हाथी लाने के लिए वनपाल के साथ हाथी प्रशिक्षकों को भेजा। कई दिनों की यात्रा के बाद वनपाल प्रशिक्षकों के साथ झील पर पहुंचा और एक झाड़ी के पीछे सफेद हाथी का इंतजार करने लगा। जब सफेद हाथी अपनी मां के लिए कमल के अंकुर इकट्ठा कर रहा था तो उसने अपने चारों ओर मनुष्यों को देखा। सफेद हाथी ने भी वनपाल को देखा और उसे बहुत बुरा लगा। वह उस व्यक्ति के स्वार्थी रवैये से परेशान था और उसने कोई प्रतिरोध नहीं दिखाने का फैसला किया और इससे बहुत खून खराबा होगा। बेचारा सफेद हाथी राजा के प्रशिक्षक के साथ महल की ओर चल पड़ा। उस रात सफेद हाथी की मां बहुत चिंतित और परेशान थी, क्योंकि वह जंगल से घर नहीं आया था। उसने महसूस किया कि किंग के प्रशिक्षक ने उसके बेटे को सफेद हाथी बना लिया होगा। उसे चिंता थी कि अब उसकी देखभाल देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। सफेद हाथी को बनारस शहर ले जाया गया, जहां उसका भव्य स्वागत हुआ। प्रशिक्षकों ने सफेद हाथी के लिए एक बड़ी दावत रखी थी। लेकिन जो हाथी अपनी मां और जंगल को छोड़कर खुश नहीं था। लेकिन भव्य भोजन या सुंदर शेड, किसी भी चीज ने हाथी को खुश नहीं किया। वह बहुत उदास होकर शेड में बैठा हुआ था। प्रशिक्षकों ने हाथी को खुश करने और खाना खिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। इसलिए वे राजा के पास गए और उन्हें हाथी की स्थिति के बारे में बताया। राजा अत्यंत चिंतित हुआ और हाथी हाथी को देखने शेड में गया। सफेद हाथी से पूछताछ करने पर उसने अपनी अंधी बूढ़ी माँ के बारे में बताया और कहा कि वह अपनी माँ और जंगल के पास वापस जाना चाहता है। राजा को हाथी के लिए बहुत दुख हुआ और उसने तुरंत अपने प्रशिक्षकों से हाथी को वापस ले जाने और उसे जंगल में छोड़ देने को कहा, जहां उसकी माँ रहती है। उसने राजा को उसकी समझ के लिए धन्यवाद दिया। सफेद हाथी बहुत खुश हुआ और अपनी माँ के पास पहुँचने के लिए जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ा। वह अपनी माँ से मिलकर और अपनी माँ को जीवित देखकर बहुत खुश हुआ और